हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। ये ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे हम हफ्ते की प्रेडिक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ, करियर, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, ये सब जानेंगे कैसे रहने वाले हैं आने वाले हफ्ते में। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो राशि रेजोनेट होती है आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सजिटेरियस आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ओवरऑल हफ्ते की क्या एनर्जी है। आप रीडिंग को 777 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। सजीज, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फ्लो, ओके। इमोशनल नजर आ रहे हो इस हफ्ते में, और मैं यहाँ पर एक ट्रस्ट देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके चल रहे हैं कि मैं जितना रेजिस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, वो शायद इतना काम नहीं करेगा जितना मेरा सरेंडर मोड मेरे लिए काम करेगा। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है कि आपको पता है कि मेरे परमात्मा हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं, और मैं जो कर्म मैंने करना है वो मैं कर चुका हूँ या मैं कर रहा हूँ, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो मेरे परमात्मा मुझे देंगे। तो आप बहुत ज़्यादा ना रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा फ्लो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो आप। ठीक है, कि जैसे जैसे जो समय चल रहा है उसको वैसे वैसे ही आपको निकालना है। ठीक है, देन यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी नज़र आ रही है। इस हफ्ते आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ मनी फ्लो अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। आपके तरफ किसी तरीके का मनी आ सकता है, या मनी कहीं पर आपका अटका हुआ था, किसी ने ले रखा था और वो वापस नहीं आ रहा था, तो वो वापस आ सकता है, या अनएक्सपेक्टेडली भी कहीं से कुछ गेन्स हो सकते हैं आपको। आप अपने आप को बहुत प्यार देने वाले हो, केयर देने वाले हो इस हफ्ते में। आप खुद को बहुत, मतलब आप ऐसे नहीं रहोगे कि अपने ऊपर बहुत हार्श हो जाना, क्योंकि देखो अगर हम अपने आप को प्यार देंगे तभी हम जो है अपने लिए न्याय कर पाएंगे, अपने लिए कहीं ना कहीं स्टैंड ले पाएंगे। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हमारे लाइफ में हमारा जितने भी पर्पस हम पूरे कर लें, हम पूरी तरीके से कभी भी कहते हैं ना, जस्टिस नहीं कर पाएंगे अपने पर्पस के साथ। तो सबसे पहला पर्पस हमारा ये होता है कि हम अपने अपने आप को पहले प्यार दें। तो इस हफ्ते आप अपने आप को बहुत प्यार देते हुए मुझे नजर आ रहे हो सजिटेरियस। मैं इस हफ्ते में किसी तरीके से आपको लक्की भी होता हुआ देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड कोई आपका मनी भी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं से किसी तरीके से, किसी वजह से आप लक्की भी हो सकते हो, कोई चांस आपको मिल सकता है। अब जैसे मानो इंटरव्यू दिया आपने, वहाँ जॉब नहीं लगी, तो दूसरा आपको इंटरव्यू है जहाँ पर आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। ऐसे कोई लक बाई चांस वाला काम आपका बन सकता है। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। डेस्टिनी कहीं ना कहीं एक चैप्टर एंड कर रही है और दूसरा चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, मतलब चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते में। ठीक है, ओके सजिटेरियस, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। रिसाइकिल, रिकवर, अगेन चेंजिंग की एनर्जी, रिकवरी है ना, कि जो चीज़ें नहीं हुई वो चीज़ें हो जाएं, या जो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही थी वहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी आ जाए। जैसे अब हेल्थ हो सकता है कि हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, अब ये आपकी हो सकती है या फैमिली में किसी की हेल्थ हो सकती है, वहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। किसी रिश्ते में कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। फाइनेंसिस कहीं ना कहीं सही नहीं चल रहे थे, तो फाइनेंसिस में रिकवरी देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पर जो सिनेरियो देख रही हूँ दैट इज़ कि आप या तो गार्डनिंग कर रहे हैं, जैसे अपने प्लांट्स का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, आप चीज़ों को वेस्ट नहीं कर रहे हो, और आप कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे पुराने जो प्लांट्स हैं जो ख़राब हो गए हैं, या जो जिसकी वजह से प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, जैसे मान लो कई बार कुछ चीज़ों की वजह से हमारे प्लांट्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, तो वो उन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रख रहे हो कि वो ना रहें प्लांट्स में, है ना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ।
मुझे अबंडेंस की, जुपिटर की एनर्जी नजर आ रही है, और जुपिटर अबंडेंस की बात करता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कुछ रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। अब अबंडेंस किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए फाइनेंसेस हो सकता है, बट यहाँ पर ऐसा है, अब हो सकता है इस हफ्ते में कोई बैग या तो बाय करो आप, ठीक है, या फिर आपको गिफ्ट में कोई बैग मिल रहा है, और ये इंसान जो भी आपको एक बैग दे रहे हैं ये पहले आपको मिले हैं या जानते हैं आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी की तरफ से मैसेज आ सकता है, आप देखो उस पर लिखा है हेलो अगेन, तो मतलब कोई ना कोई है जो वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। ओके सजीज, सी द नॉट रिलेशनशिप कार्ड। सो रिलेशनशिप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए आप किसी नए दोस्त से मिल रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए कोई दोस्त है जो रिलेशनशिप में जिसके साथ कन्वर्ट हो रहा है रिश्ता, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नॉट कहीं ना कहीं एंगेजमेंट की या मैरिज की बात भी करता है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका किसी अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो आपके लिए रिश्ता आ रहा है, या आपके लिए आपके जो बेटर हाफ हैं वो इस हफ्ते आपसे मिले, अगर आपकी एंगेजमेंट वगैरह हो चुकी है तो, है ना। यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ हाईलाइट हुआ है, और एक चांस इस रिश्ते को या तो आप देने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो ठीक है इस रिश्ते को फिर से एक चांस देते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम आई थी बीच में इस रिश्ते में, ठीक है, बट आप फिर से कहीं ना कहीं उस इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सरेंडर मोड वाला ट्रस्ट कर रहे हैं कि मुझे पता है कि इस इंसान ने क्या गलतियां करी हैं, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से इस इंसान को माफ़ करता हूँ और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। फ्लो की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ सजिटेरियस आने वाले हफ्ते में। प्योरिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस ना आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी इस हफ्ते, बहुत सारी बातें आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्या करें, हमें कोई डिसीजन समझ में नहीं आ रहा होता, या हम कहीं ना कहीं किसी ऐसे सिनेरियो में फंस जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इस हफ्ते हो सकता है कि आपका मन है ट्रैवल करने का, और आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपको करना चाहिए ट्रैवल, तो आप कहीं ना कहीं आपको सुनाई देगी वो चीज़ें, आपको समझ में आएगा, आपको पता लगेगा कि आपके लिए वेकेशन या ये ट्रैवल कितना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा हो सकता है। और आपको ना आसपास के लोग बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग भी नज़र आएंगे, और आप भी बहुत लविंग केयरिंग रहोगे उन लोगों के लिए, बहुत सपोर्टिव रहने वाले हो किसी तरीके से ना। यूनिवर्स या कोई फ्रेंड या कोई भी आपके सराउंडिंग में आपके लाइफ में है जो, वो आपको कोई रास्ता दिखा सकते हैं, मतलब आपको कोई मदद ज़रूर मिलेगी। अगर इस हफ्ते किसी तरीके की आपको कोई हेल्प चाहिए ना, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको हेल्प देंगे, ठीक है, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी सिचुएशन में। अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, देखते हैं सजीज आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सजीज आने वाले हफ्ते में पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, पर्सन भी इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, ये पर्सन भी डेस्टिनी को बहुत मानने वाले हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और पुराने दिन फिर से आपके साथ बिताना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। द हर्मिट की एनर्जी है, बहुत सारे जो थॉट्स है ना उनको क्लियर कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव थॉट हो गए या कन्फ्यूजन हो गया उनको साइड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में क्या क्या गलत कर चुके हैं, क्या चीज़ें उनकी वजह से प्रॉब्लमेटिक हुई हैं, वो सही करना चाह रहे हैं। एंड देन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं इस हफ्ते आपके बिना, ठीक है, उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है और वो आपका वेट भी कर रहे हैं। समय बदलना चाहते हैं, समय बदल जाए ऐसा सोच रहे हैं, कोई मिरेकल हो जाए ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बट डेफिनेटली डेस्टिनी को बहुत मानते हैं आपके पार्टनर सेजिटेरियस। देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है सजीज आने वाले हफ्ते में। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन आपका वेट कर रहे हैं और आप पे नज़र रख रहे हैं। अभी इस हफ्ते में नहीं बोलूँगी कोई कांटेक्ट आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ से किसी इनिशिएट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग सिंगल हैं, सिंगल सेजिटेरियस, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। लव लाइफ में आपके लिए कैसे रहेगा आने वाला हफ्ता सेजिटेरियस। 2 ऑफ कप्स, सो नॉट का कार्ड जो है यहाँ पर वो डेफिनेटली यहाँ कंफर्म हो गया है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ एक रिलेशनशिप
जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। कोई इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं जो कि आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या ये आपके कोई क्रश हो सकते हैं जिनके क्रश हो आप, या आप इनका क्रश हो। सो ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इस हफ्ते किसी ऐसे इंसान से आप मिल रहे हो जो बहुत लुक वाइज भी आपकी तरह हो सकते हैं। हो सकता है आपके थोड़ा सा आपके जो फेशियल है ना, ये मतलब मिलते जुलते से हो। ओके, चलो देखते हैं और क्या। मेरे को ऐसा लग रहा है या तो फेशियल फीचर्स मिलते हुए होंगे, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके जो थॉट्स हैं वो मिलते हुए होंगे। ओके, चलो देखते हैं करियर कैसा है सजीज, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है। द मून, स्टार्ट ऑफ द वीक में इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है, क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी। मैं देख रही हूँ कि थोड़ा हिडन रहने वाले हो आप अपने काम करियर को लेकर, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है। बट मून कहीं ना कहीं यहाँ पर ना फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात करता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। हो सकता है जिस तरीके से आप काम चाह रहे हो उस तरीके से ना हो, बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश कीजिएगा। मिड ऑफ द वीक में आप किसी तरीके के मैसेज अप्रूवल, किसी मेल का, किसी पार्सल का आप वेट करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप हो तो होपफुल, ठीक है, कि हाँ ये बन जाएगी बात, बट उसमें ना बड़ी घबराहट सी आपने जोड़ रखी है। मतलब आपके कॉन्शियस माइंड में आपने मैनिफेस्ट किया है कुछ, बट उसमें डाउट जोड़ रखा है, तो उस डाउट को हटा लो, क्योंकि यहाँ पर वो फिर डिले लेकर आ रहा है, ठीक है। ट्रैवल हो सकता है, कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है मिड ऑफ द वीक में। कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ 2 अपॉर्चुनिटी है, जिनमें से एक अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करने की कोशिश करोगे। ओके, एंड ऑफ द वीक में यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहती है जो भी यहाँ पर आपके लिए चीज़ें स्टक थी या रुकी हुई थी वो यहाँ पर कंप्लीट होंगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे आप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपकी तरफ हो सकता है। येस, अगेन ट्रैवल की एनर्जी आ रही है एंड ऑफ द वीक में। एंड बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अंदर से बहुत खुश हो, जो भी आपके लाइफ में करियर में चल रहा है उसमें खुश हो। बस ये है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के लिए मैं आपको यहाँ पर ज़रूर कहूँगी, और होपफुल होने के लिए कहूँगी, ठीक है, कि आप होपफुल रहिए। लेट्स चेक यहाँ पर आपकी तरफ और क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रही हैं, एंड देन इस रीडिंग को एंड करेंगे। लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने पहले ही बोला है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, डेस्टिनी को बहुत मानने वाले हैं। और सिंगल्स के लिए बोला है कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई आ रहा है, तो डेफिनेटली लव बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। इसे क्लेम करने के लिए 777 जरूर लिखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।